Hello everyone, hope you all are fine and healthy at home. Today we are starting chapter 15, Introduction to Graphs. Dear students, you have seen and drawn many type of graphs in your previous classes. So let's have a look of different type of graphs. The first one, you can see this is a bar graph. Here data is shown in the form of rectangular bars. Alright. See this picture. This is a double bar graph. You can see here it gives a comparative sales of various fruit over a 2 days period. The next one is a pie graph. Here data is shown in the form of circle. This is a histogram. It is also a kind of bar graph that shows data in intervals. Here are no gaps between the bars. You can see here. This is a line graph which shows information that changes continuously over a period of time. You can see here. Here are various data connected together by a straight line that shows a continuous change in its value. Now dear students, we are starting exercise 15.1. In this exercise, we will read the line graphs and give answers of various questions. And after that, we will also draw various line graphs. Now students, we are starting question number 1. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. बेटा ये जो ग्राफ दिया गया है, दिस इज अ लाइन ग्राफ, और ये डिफरेंट इंटरवल्स पे जो है, डिफरेंट आवर्स पे जो है पेशेंट का टेम्परेचर शो कर रहा है. इसमें स्टार्टिंग टाइम क्या लिया गया है, 9 AM से स्टार्ट किया गया उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना और 3 PM तक रिकॉर्ड किया गया है. एक्स एक्सिस जो है आपकी टाइम को शो कर रही है और वाई एक्सिस जो है टेम्परेचर को शो कर रही है जो डिग्री सेल्सियस में है. ओके, नाउ यू कैन सी हेयर इज किंक इन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में किंक है ना, जिगजैग लाइन है. इसका मतलब क्या है कि 0 से 34 डिग्री, इससे पहले वाला टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, 34 ऑनवर्ड्स लिया गया आपके पास. ठीक है, नाउ वी विल रीड द ग्राफ एंड गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस ना. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी 9 और 10 AM के बीच में 2 बॉक्सेस हैं. इसका मतलब 1 बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ आवर को, क्योंकि ये 1 आवर है ना कंप्लीट 2 बॉक्सेस के लिए, तो इट मीन्स 1 बॉक्स इज इक्वल टू हाफ आवर. अगर हमें यहाँ पे टाइम दिखाना हो तो क्या दिखाएंगे, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, ओके, 2:30 लाइक दिस. ऑन द अदर हैंड सेम हेयर ऑल्सो, टेम्परेचर को भी 1 डिग्री सेल्सियस को दिखाने के लिए हमें 2 बॉक्सेस लिए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है, आफ्टर 1 बॉक्स जो पॉइंट आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 34. आफ्टर दिस 34.5, इसका मतलब ये हाफ डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बॉक्स. तो दिस इज 34.5 डिग्री सेल्सियस, this is 35.5 degree Celsius, this is 36.5 degree Celsius, 37.5 degree Celsius, and like this. Okay, now we have to give the answer of these question. What was the patient's temperature at 1 PM? 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था. टाइम जो है आपका एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है. एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, देखो 1 PM यहाँ पे है, इस पॉइंट पे दिखा रहा है. अब हम इसी वैल्यू को वाई एक्सिस पे देखेंगे कि क्या टेम्परेचर है. सेम, दिस इज 36 और 37 के बीच में क्या पॉइंट आएगा, 36.5. सो फर्स्ट आंसर इज 36.5 डिग्री सेल्सियस. यूनिट मेंशन करना ज़रूरी है टेम्परेचर की. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस. अब पेशेंट का टेम्परेचर जो है 38.5 डिग्री सेल्सियस कब है. सबसे पहले देखेंगे 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे. 38 इज दिस एंड 38.5 यू नो वेरी वेल दिस, सो वी विल कंसीडर दिस लाइन. इस लाइन को हम चेक करेंगे, ये पॉइंट आ गया. ठीक है, अब हमें क्या देखना है, टाइम. इस पॉइंट पे क्या टाइम रहेगा, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, एक्स एक्सिस पे.
It is 12 noon. So we will write here 12 noon. All right. Now student, next question is, the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? आपको जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, किसी टाइम पीरियड में पेशेंट्स के जो है टेम्परेचर सेम है, 2 टाइम्स जो है सेम है, हमें उन दोनों टाइम्स का बताना है. ओके स्टूडेंट, सी हेयर, किस टाइम पे पेशेंट के टेम्परेचर जो है सेम आ रहे हैं. ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्लैट है यहाँ पे हमारी लाइन. तो ये क्या शो कर रही है कि इन दोनों टाइम पे जो है पेशेंट के टेम्परेचर सेम है. ओके, वी हैव टू टेल द टाइम. क्या टाइम है उसके लिए हम एक्स एक्सिस देखेंगे, 1 PM एंड 2 PM. 1 PM और 2 PM पे पेशेंट के टेम्परेचर क्या है, सेम है. सो वी विल राइट हियर 1 PM, 2 PM. All right. Now next D question is, what was the temperature at 1:30 PM? 1:30 PM पे हमें टेम्परेचर देखना है. How did you arrive at your answer? तुम्हें अपने आंसर का कैसे पता चलेगा? सी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि 1:30 कहाँ पे हो रहे हैं. 1:30 PM. 1:30 PM का मतलब ये 1 o'clock है एंड दिस इज 1:30 PM. 1 और 2 के बीच में होगा. ओके, 1:30 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या है. ओके, कंसीडर दिस एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे 1:30 यहाँ पे आ रहा है. अब वाई एक्सिस पे देखेंगे हम क्या टेम्परेचर है इस पॉइंट पे. ये 1:30 का पॉइंट है, ठीक है, ये 1 और 2 के बीच में है. अब हम वाई एक्सिस पे देखेंगे कि 1:30 पे क्या टेम्परेचर आ रहा है आपका. तो ये देखिए 36 और 37 के एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है. तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 36.5. और आपको स्टूडेंट्स ये पूछा भी गया है कि आपको अपने आंसर तक आप कैसे पहुँचे हो. आपको मालूम है कि 1:30 जो है एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट किसके बिटवीन है, 1 PM और 2 PM के बीच में है. और 36.5 जो आ रहा है, दिस डिग्री सेल्सियस, दिस पॉइंट इज on y-axis between 36 degree Celsius and 37 degree Celsius. Okay, so here your answer is 36.5 degree Celsius. All right. Now next question is, during which periods did the patient's temperature showed an upward trend? हमें वो पीरियड बताना है जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है. ओके बेटा, अब आप खुद बताइए कि ग्राफ में कहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड है. आपकी जो ये लाइन है कहाँ पे ये जो है इंक्रीज हो रही है. आप देखोगे कि वो टाइम पीरियड बताना है तो आपको इसमें एक्स एक्सिस को कंसीडर करना है. ये देखो अपवर्ड ट्रेंड है 9 AM से 10 AM का. तो पहला जो है इंटरवल 9 AM से 10 AM हो गया. नेक्स्ट इज 10 AM टू 11 AM. उसके बाद ये देखो डाउनफॉल है, ठीक है. यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है इस पीरियड में. अगेन इंक्रीज हो रहा है, तो 2 PM से 3 PM के बीच में भी ये इंक्रीज हो रहा है. वी विल राइट द इंटरवल इन विच द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और अपवर्ड ट्रेंड. सो आंसर ऑफ ई पार्ट इज ड्यूरिंग 9 AM to 10 AM. देन नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, 10 AM to 11 AM ना, 10 AM to 11 AM. Next upward trend is 2 PM to 3 PM. Fine students. Likewise you can read and give the answer of the other questions also. Now dear students, you have learnt how to read a linear graph. Now we will learn how to draw a linear graph. This is question number 5 of exercise 15.1. We will do its B part. So question is, population in thousand of men and women in village in different years. बेटा ये आपको years दिए हुए हैं
इसमें मैन और वुमेन की जो पॉपुलेशन दी हुई है वो थाउजेंड्स में दी हुई है। लाइक मैन की पॉपुलेशन क्या होगी 12,000 12,500 12.5 मीन्स 12,500 13,000 13,200 13,500। लाइकवाइज वुमेन की पॉपुलेशन क्या होगी 11,300 11,900 13,000 13,600 12,800। We will represent this data on graph in form of linear graph. Okay, students, you can see here I have drawn here x-axis and y-axis. Fine, this is x-axis and this is y-axis. Here on x-axis I have shown years. You know our data is started from 2003 and we have to represent data up to 2007. So you can see I have taken two boxes. यहाँ पे मैंने two squares लिए हुए हैं to represent 1 year. 2003. This is 2003. After the gap of two boxes I have taken 2004, 2005, 2006, likewise 2007. And on y-axis I have shown here the number of men and women that will be in 1000. Okay, I have started my data from 11,000. Okay, because data is in thousands ना, so I have written here 11, 12, 13, 14. इसका मतलब यही है कि 11,000 है, 12,000 है, 13,000 है एंड 14,000 है। और ये किंक लाइन लगा दी है ताकि मुझे इससे पहले वाला डाटा रिप्रेजेंट ना करना पड़े। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ अ ग्राफ। ओके बेटा, वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको जो है डाटा जो है मैन और वुमेन दोनों का शो करना है, तो 2 लाइन ग्राफ जो है हमें बनाने पड़ने हैं। अब हमें एक ही ग्राफ पे 2 लाइन ग्राफ बनाने हैं, तो हमने क्या किया, मैन को जो है इस तरह से लाइन स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया और वुमेन को डॉटेड लाइन से शो करेंगे हम। फाइन, नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो द मैन। ओके, in 2003 how many men are there? 12. So 2003, here I have marked at 12. 2003, this is year and this is number of men, 12. Okay, on y-axis we will see this. In front of both we will mark a point. Fine. Now in 2004, how many men are there? 12,500, or you can say 12.5 na. So where is 12.5? It is between, this is 2004 and 12.5 is between 12 and 13. 12 और 13 के बीच में जो ये डार्क लाइन है ना, ये 0.5 को रिप्रेजेंट करती है। या आप स्मॉल 5 बॉक्सेस जो है वो काउंट कर लो, स्मॉल 5 स्क्वायर्स। नाउ 2005, इसमें क्या है आपका बेटा? 13 है। 2005, दिस इज 13। फाइन। नाउ 2006, इट इज 13.2। 2006 ये है आपका और 13.2। देखो 13 आपका यहाँ पे है, उसके आगे 2 स्मॉल बॉक्सेस काउंट कर लो आप, आपका 13.2 हो जाएगा, 2 स्मॉल स्क्वायर्स ना। नाउ नेक्स्ट इज 2007 पे है आपका 13.5। 13.5 अगेन आपका 13 और 4 के बीच में जो है डार्क लाइन जो है 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम पॉइंट कर लेंगे। फाइन। नाउ वी हैव टू ज्वाइन दिस लाइन, यू नो दिस इज डार्क लाइन ना, सो वी विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये देखो 2 पॉइंट्स एट अ टाइम लेने हैं ज्वाइन करने के लिए। दिस इज द ट्रेंड टू शो मैन पॉपुलेशन। मैन की पॉपुलेशन देखो हमने एक लाइन ग्राफ के थ्रू शो कर दी है। नाउ वी विल शो लाइन ग्राफ फॉर वुमेन पॉपुलेशन ना। ओके, सो in 2003 the population of women is 11.3. Where is 11.3? This is 11 and we will count 3 small boxes, 1, 2 and 3.
this is 11.3. Now next is in 2004 it is 11.9. 11.9 आप क्या करोगे, 12 से एक बुक्स नीचे आ जाओगे. जो 12 से एक बुक्स नीचे लोगे ना तो वो 11.9 का होगा. स्मॉल स्क्वायर को आप छोड़ दो एक. नाउ 2005 में आपका 13 है. 13 मैन और वुमेन दोनों की पॉपुलेशन 13,000 है, तो सेम पॉइंट ही आएगा उसके लिए. 2006 में 13.6 है. 13 दिस इज 13 ना, ये आपका 13 है 2006 में. नाउ 13.6, 13.5 ये हो गया, उससे एक स्क्वायर आगे काउंट कर लेंगे हम. दिस इज 13.6. Now in 2007, how many women are there? 12.8 means 12,800. So where is 12? You can see in 2007, 12 is here. Now it is 12.8. This is 12.5, 12.6, 12.7 and it is 12.8. 12.8 बेटा कहाँ पे आएगा? 13 से, 13,000 से 2 पॉइंट नीचे आप ले लोगे. 13 से 2 पॉइंट नीचे लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 12.8. नाउ बट यू नो दैट वी हैव टू शो women with dotted line ना, so we will join all these points with dotted line. You can see here. Join it carefully बेटा. 2 points को ही join करना at a time. Now join these 2 points with dotted line. Now here also at last we will join these 2 points. Fine. So you can see here I have shown here the graph of population of women and men in a village in different years. This dark line, it shows number of men, and this dotted line, it shows number of women in a town or in a village. Okay, so this is our linear graph.